हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज है बड़ी ब्यूटीफुल डेट। क्या है आज? आज है 2 फ़रवरी 2022, यानी कि 222022। सो आज तो बड़े सारे टू हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस टू नंबर को कि टू नंबर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले टू नंबर रिप्रेजेंट करता है मून को। टू नंबर रिप्रेजेंट करता है मदर को। टू नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके अंदर की फेमिनिन साइड को। उसके अलावा टू नंबर रिप्रेजेंट करता है डुअलिटी को, पार्टनरशिप को, रिलेशनशिप को, बैलेंस को, कंपैशन को, कोऑपरेशन को एंड हार्मनी को। इसके अलावा जितने भी एंजल नंबर हमें दिखाई देते हैं ना, उनमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नंबर हमें, सबसे ज़्यादा जो हमारा फेवरेट नंबर है वो यही है। क्योंकि हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब ये नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार दिखता है तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट होता है। ये नंबर को बहुत सारे लोग यूनियन का नंबर भी कहते हैं। मैं मानती हूँ ये नंबर जब हमें दिखता है तो कुछ ना कुछ बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग हमारी होती है और एक यूनियन हमारे अंदर ही घटित होता है। और जिसके अंदर ही यूनियन हो रहा है, बाहर से तो उसको वैसे ही सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, है ना। इसके अलावा ये टू नंबर या 222 कहीं ना कहीं हमारे अंदर के इमोशंस को, हमारे अंदर की फेमिनिन साइड को रिप्रेजेंट करता है। सेक्रल चक्र को भी ये रिप्रेजेंट करता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है आज का डेट। पोर्टल डेट्स को लेके मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं समय समय पर, और मैंने ये कहा है पोर्टल डेट को लेके कि जब ये पोर्टल डेट्स आती हैं तो ज़्यादातर इन डेट्स के आसपास, यानी कि कुछ दिन पहले इस डेट पे या कुछ दिन के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा दबा हुआ था, चिढ़, नफ़रत, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लस्ट, कुछ भी, बेचैनी, घबराहट, कुछ भी जो अंदर पुराना पड़ा हुआ था जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, वो सरफेस पर आना शुरू हो जाता है। उसी की वजह से इन डेट्स के आसपास जो है, यानी कि स्पेशली पोर्टल डेट्स के आसपास जो है, कई लोगों को अजीब सी बेचैनी होती है। कई लोगों को अपने चक्रास में सेंसेशन सी फील होती है। कई लोगों को जो है घबराहट होती है। कई लोगों को रोना आता है। कई लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा रोना आता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा चिढ़ भी मच रही होती है। मतलब बेसिकली, और जो चीज़ आपने एक्सप्रेस नहीं करी थी वो चीज़, मतलब या तो सपने में आपके आएगी, या तो फिर वो बातें आपको पुरानी याद आएगी, या वो इमोशंस जो अंदर दबे हुए थे वो किनारे पर आएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन आपको एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट या एक अजीब सा इमोशंस फील हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब अंदर दबा हुआ था और अब ये रिलीजिंग मांग रहा है। तो ये पोर्टल्स खुले हुए हैं। अगर आप मेडिटेशंस करते हो, आज के दिन साधना करते हो, या जो भी प्रैक्टिसेस आपको आती हैं जिसके थ्रू ये चीज़ें आप रिलीज़ कर सकते हो अपने अंदर से, करो आज के दिन। वो सारी चीज़ें जो आपके अंदर दबी हुई है ना, वो रिलीजिंग मांग रही है आज के दिन या इस डेट्स के आसपास। तो बहुत ब्यूटीफुल है ये टाइम पीरियड। जब वो डार्कनेस निकलेगी तभी तो लाइट फ्लो करेगी ना अंदर, स्पेस बनेगा अंदर, उजाला फैलेगा, प्रकाश फैलेगा, ज्ञान, रियल नॉलेज, रियल ट्रुथ को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, सुपर कॉन्शियसनेस में आओगे। आज के दिन मुझे लगता है एक तो आपको डेफिनेटली मेडिटेशंस तो ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। जिनका मेडिटेशन मतलब ध्यान नहीं लग पाता है, एटलीस्ट वो लोग आज खुल के ना कम से कम डांस करें, या फिर जो भी क्रिएटिविटी आपकी है उस चीज़ में आज अच्छे से लग जाओ। क्योंकि जब आप उस क्रिएटिविटी को भी करते हो या खुल के डांस करते हो, अपनी फेमिनिन साइड को खुल के एक्सप्रेस करते हो, तो वो बहुत कुछ जो आपकी ऑरा से चिपका हुआ है या आपके चक्रास में फंसा हुआ है या आपके अंदर जो दबा हुआ है वो रिलीज़ हो जाता है। ज़रा ट्राई करके देखना। अब मेरा क्या एक्सपीरियंस है इन पोर्टल डेट्स को लेके। 2017 के एंड में स्टार्ट हुआ था अवेकनिंग। शायद पहले से भी चल रहा होगा, पर ढंग से जो चीज़ों को नोटिस करना मैंने शुरू किया था वो 2017 के एंड से।
2018 भी काफ़ी कंफ्यूज गया मेरा, पर ये था कि बहुत कुछ सरफेस पर आता था। इन एंजल नंबर्स और इन सब चीज़ों के बारे में मेरे को थोड़ा थोड़ा पता चला 2018 में। और मैंने ये देखा कि ये जो पोर्टल डेट्स होती थी, इसके आसपास मुझे घबराहट, चिड़चिड़ापन, हाई डिज़ायर्स ये महसूस होती थी। अब उस वक्त मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो मैं कैसे करती थी, जैसे मुझे बड़ी अजीब अजीब सा कुछ हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है या हैवीनेस हो रहा है, तो उस वक्त कोई बताने वाला था नहीं कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें करनी है आपने। तो कोई बताने वाला था नहीं, तो मैं क्या करती थी कि जब मुझे घबराहट होती थी तो मैं 4-4 घंटे वॉकिंग करती थी, या फिर मैं डांस करती थी बहुत बहुत देर तक, या फिर मैं बहुत सारी चीज़ें लिखती थी जो मेरे अंदर पड़ी हुई थी, और मैं देखती की थी कि मुझे आराम आ रहा है ये चीज़ें करके। फिर 2019 में मैंने ढंग से नोटिस करना शुरू किया, जब मुझे पोर्टल डेट्स के बारे में पता चला। एंड मैंने देखा कि सचमुच में 88 का पोर्टल या जो भी इम्पोर्टेंट पोर्टल्स है, एक्चुअली में उन डेट्स पे बहुत ज़्यादा जो सप्रेस चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा सरफेस पर आती थी। अच्छा, होता क्या था, इमोशंस आ रहे हैं, वो मेमोरी, वो बातें नहीं याद आ रही, बस इमोशंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ऊपर। और बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या हो रहा है। बट 2020 आते आते बहुत कुछ क्लियर हो गया मुझे, बहुत कुछ, क्या अच्छा एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। ये तो ऐसा हो रहा है कि जो मेरी पूरी ज़िंदगी रही उसमें जितनी भी मेरी दमित इच्छाएं थी, बेसिकली जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ था, अब वो सारा का सारा समय समय पर जो है किनारे पर आ रहा है। और अगर मैं इनको रिलीज़ करती हूँ तो डेफिनेटली मैं अपने आप को लाइट फील करूँगी। तो उसके बाद मैंने एक रेगुलर प्रैक्टिसेस, अपनी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करनी शुरू कर दी, जो कि मेरे को अच्छी लगती हैं। हर व्यक्ति की अपनी कुछ अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। मेरी क्या है, ध्यान है, अपनी क्रिएटिविटी है, और एक डीप सबकॉन्शियस हीलिंग मैं करती हूँ। तो इन सब चीज़ों को करके क्या होता है, मेरे को बड़ा सारा कुछ क्लियर हो जाता है। अभी रिसेंटली अमावस्या गई 31st को, है ना, सोमवती अमावस्या, एंड देन 1st को भी थी, मंगलवार के दिन भी थी मौनी अमावस्या। अब हुआ क्या उस दिन कि मुझे बड़ा चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है। अब मैं सोचूं, मेरी लाइफ तो इतनी सेट चल रही है, ये क्या, मुझे कौन से इमोशंस आ रहे हैं ये। सोई तो रात को सपना क्या आ रहा है कि मतलब जब मैं न्यूली मैरिड थी, आज से 2009 में मेरी शादी हुई थी, तो उस टाइम पीरियड में मेरे कुछ रिश्तेदार कुछ अजीब चीज़ें कर रहे थे मेरी लाइफ में, बट उस वक्त मैं बहुत सप्रेस करती थी चीज़ों को। बड़ी अजीब चीज़ें करते थे वो, कुछ अजीब अजीब बातें, या मतलब जैसे बहुत ही अजीब। तो मुझे वो चीज़ें सारी सपने में दिखाई दे रही हैं ये अमावस्या वाली डेट पे, मतलब 31st की नाइट को। एंड तब मुझे समझ आया कि ये जो मुझे चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, ये जो मुझे इतनी चिड़चिड़ हो रही है, ये तो दबी हुई थी कब की, आज से 10-10 साल पुरानी है, ये तो 12-12 साल पुरानी चिड़चिड़ाहट निकल रही है। ये पुराने इमोशंस आ रहे हैं बाहर। फिर क्या, रिलीज़ किया मैंने कल, तो आज बड़ा लाइट फील हो रहा है। अभी कुछ नहीं हो रहा आज सुबह भी मैंने मेडिटेशन करी। मेडिटेशन से पहले फिर भी थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो रहा था, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद बड़े सारे आंसू निकले, बड़ी सारी बहुत कुछ, एकदम उसके बाद लाइट हो गया। यानी कि होता क्या है इन पोर्टल डेट्स में, जो भी हमारे अंदर दबा हुआ है ना, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ, जो अंदर पड़ा हुआ है, वो सब सरफेस पर आता है। कई लोगों को बहुत हाई डिज़ायर्स होती हैं इन डेट्स के आसपास, कई लोगों को गुस्सा आता है, कई लोगों को चिड़चिड़ होती है, कई लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट वो सब पुरानी हैं, वो सब दबी हुई चीज़ें हैं, और वो सारी चीज़ें रिलीजिंग मांग रही हैं। ठीक है। सो इन चीज़ों को अगर आप अपनी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस से रिलीज़ होने देते हो, तो आप एकदम फील करते हो जैसे कि पता नहीं, जैसे अंदर पूरी सफाई सी हो गई। तो आज के दिन ना आप मेडिटेशंस करो, ठीक है, और आप देखो खुद ही फील करोगे कि अंदर से बिल्कुल चीज़ें साफ़ हो रही हैं। ये जर्नी एक्सपेक्टेशंस की नहीं है, ये जर्नी डिज़ायर्स की भी नहीं है, ये जर्नी आपके खुद के अंदर एक मिलन की है, और एक तरीके से आपके असेंड होने की है, आपके सोल एवोल्यूशन की है। अगर आप अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर लेते हो, तो इस 3D वर्ल्ड में आप जो भी चाहते हो वो सब कुछ मिलने लग जाता है।
परंतु इस प्रोसेस में जो कि आपके अंदर की एक तरीके की सफाई की जर्नी है या इनर क्लियरिंग, इनर शुद्धिकरण की जर्नी है, अगर इस जर्नी में आप बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ फोकस करते हो तो आप देखते हो कि बेचैनी डबल हो जाती है, तकलीफ़ डबल हो जाती है। तो उस तकलीफ़ को डबल मत करो, ठीक है? 2-2 वाले पोर्टल के आसपास पिछले कुछ सालों से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि हमारी फेमिनिन साइड से जुड़े हुए सप्रेस इमोशंस, दबी हुई इच्छाएँ, डिज़ायर्स या कुछ और जो आपकी फेमिनिन साइड से जुड़ा हुआ है, जो आपके अंदर दबा हुआ था, वो सरफेस पर आता है। इसके अलावा आपके सेक्रल चक्र में भी सेंसेशंस होते हैं, ओके? बट कोई बात नहीं, हमारा काम इस यात्रा में खुद के ऊपर काम करना है, ओके? एक एडवाइस दोस्तों मैं देना चाहूँगी, चैनल इस चैनल पे मैं काम कर रही हूँ 2019 से। इस पूरी यात्रा में जो भी मेरे एक्सपीरियंस हुए मैंने सब शेयर कर दिए ताकि सोल कम्युनिटी को हेल्प हो सके। इसके अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग्स भी करती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ और जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो पर्सनल सेशंस लेते हैं। पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि ना आप किसी भी चीज़ पे ना डिपेंड मत हो, चाहे वो चैनल मैसेजेस हों, बहुत ज़्यादा डिपेंड मत हो, चाहे वो कोई और आपको समझा रहे हैं, चाहे मैं, किसी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मत मतलब डिपेंड मत हो, ठीक है? पता है आपके अंदर आपका गुरु बैठा हुआ है, आपकी आत्मा ही आपकी रियल गुरु है और पता है धीरे-धीरे जब आप बाहर की आवाज़ों को थोड़ा कम करोगे, बाहर के शोर को कम करोगे, इस सोशल मीडिया, इंटरनेट के शोर से हटोगे, इन आवाज़ों को हटाओगे, धीरे-धीरे अपने अंदर जाओगे तो आप अपने गुरु से कनेक्ट हो जाओगे, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे, वहीं से फिर सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इस चैनल पे काम करती हूँ, 333 हाई प्रीस्टेस पे। अगर आपको इस महीने का पूरा रिकॉर्ड बताऊँ, जनवरी से लेकर अब तक का, सिर्फ़ 3 चैनल मैसेज मैंने अपलोड किए हैं। चाहे तो मैं हर रोज़ चैनल मैसेज दे सकती हूँ, पर मुझे पता है कि अगर मैं ये सब चीज़ें करने लग जाऊँगी तो आप लोग बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाओगे। एक तरीके की एडिक्शन हो जाएगी फिर ये, ठीक है ना? मैंने अपनी फेमिनिन साइड को भी देखा और उसके बाद मैंने अपने अंदर मैस्कुलाइन साइड को भी देखा। दोनों एनर्जीज़ को महसूस किया। जब मैं फेमिनिन साइड पे ज़्यादा थी, तब मैं करती थी ये चैनल मैसेजेस या ट्विन फ्लेम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाती थी। परंतु जैसे-जैसे मेरे अंदर वो मैस्कुलाइन साइड एक्टिव होता चला गया, थोड़ा मैं लॉजिकल होती चली गई, चीज़ों की गहराई में जाने लगी, मुझे समझ आने लगा कि ये चीज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक एडिक्शन है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए आप देखना मेरे चैनल पे कम चैनल मैसेज होते हैं, सिर्फ़ पूरे महीने में मैंने 3 चैनल मैसेज डाले। बहुत सारे ज्ञान, नॉलेज जो फ्री फ्लो हो रही है ऊपर यूनिवर्स से वो मैंने अपडेट करी या जो भी एस्ट्रोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है वो मैंने अपडेट किया। तो बैलेंस होना चाहिए, मतलब तीनों चीज़ मैं कर रही हूँ। जो फ्री फ्लो आराम से यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। जो मेरी फेमिनिन साइड की बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, इंट्यूशंस हैं, वो भी कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 30 दिन में सिर्फ 3 बार मैंने अपडेट किया। और जो मेरा मैस्कुलाइन साइड नॉलेजेबल है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, उसके भी वीडियोस मैं यहाँ पे डालती हूँ। तो एक बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ बहुत ज़्यादा चैनल मैसेजेस और ये सब चीज़ें देखोगे तो आपको एक प्रकार की एडिक्शन हो जाएगी, एक प्रकार की डिपेंडेंसी हो जाएगी, कोडिपेंडेंट हो जाओगे आप। आपको बाहर से जो सहायता मिल रही है दैट्स गुड, बट आपको अपने अंदर के गुरु से जुड़ना है, यानी कि अंदर से आत्मा से जुड़ना है। बस यही एडवाइस थी, यही मुझे गाइड हो रही है आप लोगों को बताने के लिए। इसके अलावा एक और ड्रीम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये था कि वो ड्रीम ऐसा था, मैंने देखा एक लड़की रो रही है और रो रही है, काफ़ी रो रही है और वो ये कह रही है कि उस व्यक्ति ने मुझे हर्ट किया। और उसके बाद मैंने देखा कि उसकी मदर जो है वो उसको समझा रही हैं और वो अपनी मदर से कह रही है कि मेरा बहुत सारा सामान वहाँ पड़ा हुआ है, मेरा बहुत सारा बैगेज वहाँ है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग था ये भी सपना। तो मतलब इस सपने के थ्रू एक तो ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के कुछ ना कुछ हर्ट्स हैं या आपके अंदर कुछ पेन्स हैं। दूसरा ये कि अभी भी कुछ बैगेजेस आपके हैं और सो रिलीज़ ऑल दिस बैगेजेस। सो बस दोस्तों इस 2022 के पोर्टल के दिन मैं बस यही शेयर करना चाहूँगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।